पहले हम लोग स्टार्टअप वगैरह के लिए फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल था, और जब से सरकार की ये सब पॉलिसीज आई हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है लोन में, सो इससे हमको बहुत फायदा मिल रहा है। इससे हमको ज्यादा उत्साह मिल रहा है कि हम और भी स्टार्टअप्स कर सकें। इसको बहुत ही पॉजिटिव मैनर्स में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है और ऐसी अगर चीजें और यूपी गवर्नमेंट लाएगी तो हमारा बेनिफिट होगा। हमारे थॉट्स थे कि हम ये चीजें सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के थ्रू या अपने स्टार्टअप के थ्रू। उसके जो एक बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशन होती है फाइनेंशियल बर्डन होता है, वो कम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। सीएम युवा योजना के तहत अगर आप को लोन चाहिए हो अपने व्यवसाय के लिए, तो आप बहुत ही कम इंटरेस्ट पे और जीरो कोलेटरल पे लोन ले सकते हैं अपने व्यवसाय के लिए। आज हम मौजूद हैं कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी पे, जहां पर यूपी राइज 2026 समिट का आयोजन हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उद्यमी योजना, उसके तहत युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिजनेस स्टार्टअप के तरीके मिलेंगे। इन सभी की जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसे देखते हैं सरकार की इस योजना को और अपने स्टार्टअप को कैसे आगे बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बहुत बेहतरीन चर्चा करेंगे। आप सभी लोग देखते रहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सतीश कुमार शर्मा है। ये जो आज यूपी राइज 2026 का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? इसको मैं बहुत ही एक मोटिवेटिंग वे में देख रहा हूँ, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने स्टार्टअप्स को, जैसे हम जैसे लोग को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम अपने आइडियाज को पिच कर सके। जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा भी एक स्टार्टअप आइडिया है मेडबिट करके, इसमें हम फार्मेसीज को बिडिंग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। तो यही हमारा आइडिया, इसको हम यहाँ पिच भी करेंगे आज इस इवेंट में। सरकार इसके तहत लोन भी दे रही है, ब्याज भी नहीं ले रही है, बिना गारंटी लोन दे रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि पहले हम लोग स्टार्टअप्स वगैरह के लिए फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल था, और जब से सरकार की ये सब पॉलिसीज आई हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है लोन में, सो इससे हमको बहुत फायदा मिल रहा है। इससे हमको ज्यादा उत्साह मिल रहा है कि हम और भी स्टार्टअप्स कर सकें, और ऐसे और हमारे साथी भी बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, ताकि जो साथ साथ में जुड़ के बड़े बड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। अब ये युवा उद्यमी योजना है, इससे क्या युवा दूसरों को रोजगार दे सकते हैं? क्योंकि आप अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे, 5 लाख रुपए की सरकार आपको धनराशि प्राप्त कराएगी, तो आप जब कोई व्यापार करेंगे तो 2-4-5 लोगों को भी आप रोजगार दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि हम जान रहे हैं कि आजकल सबसे देश चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इंडस्ट्री लगाना, स्टार्टअप लगाना, बिजनेस लगाना। और हमारा भी आइडिया कुछ ऐसा ही है। हमारा जो मेडबिट स्टार्टअप है, अगर ये चल जाता है, जो फंडिंग मिलेगी इसके थ्रू हम भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हमारा पहला टारगेट है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ें इस स्कीम में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। 2027 में किसकी सरकार देखना चाहते हो आप? 2027 में आजकल की हवा देखते हुए तो लग रहा है बीजेपी ही आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? क्योंकि उसके पास ऐसी पॉलिसीज हैं, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह के लिए वो इतने अच्छे पॉलिसीज लेके आ रही हैं, तो युवा काफी उनके समर्थन में है। मतलब जेनजी कुल मिला के बीजेपी को ही वोट देगा? यस, जेनजी कुल। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश यादव। और कैसे देखते हो ये यूपी राइज 2000 समिट के आयोजन? जी एक्चुअली से वो हमारा जो साथी था वो मेरे साथी है, उसने हम दोनों ने साथ में वो स्टार्टअप बिल्ड किया है जिसका नाम है मेडबिट। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको इसके यहाँ से फंड मिले और हम अपने स्टार्टअप को और आगे बढ़ा सकें। सरकार की इस योजना को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? युवाओं को मदद मिलेगी या युवा किसी और को रोजगार दे पाएगा? जो ये इनिशिएटिव इसे तो लगता है कि हाँ, अच्छा खासा युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और लड़के वो स्पेशली स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी जानेंगे यूपी राइज 2026 के समिट को कैसे देखते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार तिवारी है। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल और विश्वविद्यालय हूँ। अच्छा भाई, ये जो यूपी समिट 2026 राइज युवा उद्यम योजना यूपी सरकार लेके आई है, इसको किस तरीके से देखते हो आप? ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसका ये है कि ये 30 यूनिवर्सिटी में होने वाला है। ये हमारा पहला यूनिवर्सिटी है। मैं इसके लिए यूपी गवर्नमेंट और अपने कुलपति महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये पहला इवेंट हमारे CHJM छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में हुआ और काफी सक्सेसफुल हो रहा है। इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है हम बच्चों को। इससे इंटर्नशिप मिल सकता है, इससे जॉब मिल सकती है, ये इनोवेटिव थिंकिंग को फंड दे सकता है। ये काफी बेनिफिशियल है हमारे युवाओं को। इससे युवा को क्या फायदा होगा? सरकार 5 लाख तक का लोन दे रही है, अपना खुद का स्टार्टअप करने को बोल रही है, युवा खुद का बिजनेस कर सकता है। इसको किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, कई ऐसे हमारे भारत देश में बच्चे रहते हैं जिनके पास इनोवेटिव थिंकिंग तो रहती है, लेकिन उनके पास सोच नहीं होता है कि वो किस तरीके से प्लेटफॉर्म लेकर आगे बढ़े। लेकिन यहाँ ये यूपी गवर्नमेंट, यूपी राइज जो टीम है, ये इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर हमारे पास थिंकिंग है, अगर वो ऐसा लग रहा है सरकार को कि हाँ ये आगे जाके बेनिफिशियल हो सकता है हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लिए,
तो उसको फंड लेकर उसको प्रमोट करेंगे ताकि बच्चे वहीं ना रुके, उससे आगे बढ़े। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, क्या लगता है अब की बार कौन सी सरकार बाजी मारेगी? बीजेपी आएगी, सपा आएगी या अन्य आएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, और मैं इतना ही कहूंगा कि जब यूपी राइज जो सरकार करा रही है और इतना अच्छा सक्सेसफुल सफलतापूर्वक हो रहा है, बेनिफिट होगी उस सरकार को। यूपी राइज तो योगी सरकार ही करा रही है। तो बस मेरी बात भैया, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। विद्यार्थी हैं, लोग नहीं बताना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। और भी लोगों से जानेंगे कैसे देखते हैं इस स्कीम को। क्या नाम है? वंशिका सिंह। वंशिका, ये आए हो आप यूपी राइज 2026 की समिट में, इसको किस तरीके से देखते हो आप? As a fun and activity and known everything about मतलब societies, इससे युवाओं को क्या फायदा मिलेगा? knowledge gain होगी। आप युवाओं को फायदा मिलेगा, सरकार मुफ्त लोन दे रही है, अपना स्टार्टअप कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, 5 लाख तक का लोन दे रही है, पता है आपको? नहीं, इस बारे में तो नहीं पता। अच्छा, ये 5 लाख तक का लोन दे रही है जो युवाओं को, इससे युवा को प्रभावित होंगे, फायदा मिलेगा उससे? ये तो उनकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। वैसे तो मतलब उनको डेवलप करना चाहिए और सोसाइटी को लेकर मतलब इसके से, लेकिन अब उनकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है वो उसका कैसे यूज करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? खुशी। खुशी, ये यूपी उद्यमा योजना के तहत जो आपके आज कॉलेज में समिट हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हो आप? इसको बहुत ही पॉजिटिव मैनर्स में देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है, और ऐसी अगर चीजें और यूपी गवर्नमेंट लाएगी तो हमारा बेनिफिट होगा और हमें भी एक थोड़ा सा अंदर से पॉजिटिव लगेगा कि हाँ कि हम कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और स्टार्टअप करने के लिए बोल रही है, 5 लाख रुपए तक का लोन राशि आपको प्रोवाइड कर रही है, इसको किस तरीके से देखते हो आप? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ताकि हमारे आइडियाज जो है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इससे हमें ये मिलता है। क्या नाम है आपका? तंजीम अहमद। ये यूपी राइज 2026 की जो यहाँ समिट ऑर्गेनाइज करी गई है कानपुर CSGMU यूनिवर्सिटी पे, किस तरीके से देखते हैं उसको? युवाओं के लिए क्या है कि ये सुनहरा मौका है सरकार की तरफ से? इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ कि जो भी हमारे अभी तक जो हमारे थॉट्स थे कि हम ये चीजें सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के थ्रू या अपने स्टार्टअप के थ्रू, उसको उसके लिए जो एक बहुत ज्यादा बड़ी कंडीशन होती है फाइनेंशियल बर्डन होता है, वो कम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज ये कि हम लोग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं उन लोगों से जो कि हम लोग ऐसे आम दिनों में नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जो और भी लोग हैं, उनसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं भी यहाँ पे पिच ही करने आया हूँ अपना एक आइडिया। जी 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 जी। अच्छा, ये युवा उद्यमी योजना जो है, इसके तहत सरकार युवाओं को लोन राशि भी दे रही है, आपको पता है कितना लोन दे रही है? हाँ, करीब 5 लाख के करीब एक लोन मिलता है जो कि आपको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको दिया जाता है, जो उसका कुछ लिमिट भी होता है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, लेकिन जितना मुझे पता है कि 5 लाख के करीब मिलता है। ये योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का सरकार लोन दे रही है। इसकी उम्र है 21 से लेकर के 40 साल के लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8वीं पास होना चाहिए। कैसे देखते हो आप? काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस अगर हम लोग अपने अंदर ये सोचते हैं कि हम ये चीजें कर सकते हैं, तो हमें जरूर इन सारी चीजों के लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन अगर हम ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 आने वाले, कैसे देखते हो उसको? क्या लगता है कि सरकार ने यहाँ पर युवाओं को मोहने के लिए एक फेंका हुआ है दाना? देखिए, यहाँ पर मैं अपना पॉलिटिकल व्यू तो नहीं रखूंगा, लेकिन मैं ये कहना सरकार के काम कैसे लगते हैं? ये योजना आपको कैसे लगी? फायदेमंद है या नहीं? ये फायदेमंद तो है, फायदेमंद है। बाकी पॉलिटिकल व्यू तो आपने नहीं रखना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ठीक है, लोग यहाँ अपना पॉलिटिकल व्यू नहीं रखेंगे। क्या नाम है भाई? अंश यादव, मेरा नाम अंश यादव है। ये कैसे देखते हो युवा उद्यमी योजना को, किस तरीके से देखते हो? ये एक अच्छा है क्योंकि इसमें युवाओं को अपने आइडियाज जिससे वो स्टार्टअप को कर सकते हैं, सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, वो एक अच्छा मौका मिला है। और युवा उद्यमी में जो 5 लाख रुपए का लोन ग्रांट होता है 4 साल के लिए, उसमें युवाओं को ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो डेवलप कर सकते हैं चीजों को। उनको इस फंड की टेंशन नहीं मिलेगी, वो इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। सरकार की इस योजना से युवा कितना खुश है? इससे डेफिनेटली युवाओं को खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली इससे खुश हूँ, क्योंकि जो सरकार ने इसमें अच्छा काम किया है, तो सभी को खुश होना चाहिए। जो युवा हैं, जिनके पास आइडियाज हैं, जो अपना कुछ स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हो, तो उनको डेफिनेटली इससे लाभ होगा। अभी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आना है, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, बट
मैं समझता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार आएगी। तो यूपी युद्धमा योजना के तहत आज कानपुर में जो इवेंट हो रहा है वहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानेंगे वो कैसे देखते हैं इस सीएम युवा योजना को, क्या लाभ होने हैं विद्यार्थियों को। क्या नाम है भाई आपका? उत्कर्ष दुबे। किस तरीके से देखते हो भाई ये यूपी राइज 2026 की जो समिट है कानपुर में हो रही है, किस तरीके से देखते हो? ये स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा एम्पावरिंग है। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका स्टार्टअप है या कोई आइडिया है उसके दिमाग में, उसके लिए काफी अच्छा इवेंट है। जैसे कि यहाँ इसमें कुछ वो भी होने हैं, मतलब कुछ स्कीम्स भी बताई जाएंगी इस इवेंट्स में। इवन अगर आप चाहें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं स्कीम्स में। ये काफी अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पे। मेरा भी खुद का स्टार्टअप है तो मैं भी स्टार्टअप को लेके ही यहाँ पे आया हूँ। स्कीम जैसे एक इनकी काफी अच्छी स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, सीएम युवा योजना। सीएम युवा योजना के तहत अगर आप को लोन चाहिए हो अपने व्यवसाय के लिए तो आप बहुत ही कम इंटरेस्ट पे और जीरो कोलेटरल पे लोन ले सकते हैं अपने व्यवसाय के लिए। और जैसे बैंक में हम जाते हैं, कोई बच्चा अगर बैंक में जाता है लोन लेने तो सबको पता है कि उसको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पहले से धंधा नहीं रहता है। आपको क्या लगता है युवाओं को इससे फायदा होगा या नहीं? जी बिल्कुल फायदा है। मैं इस स्कीम का लाभ उठा रहा हूँ ऑलरेडी। जी लाभ उठा रहे, किस तरीके से उठा रहे कुछ बताएं? इसमें 5 लाख रुपए का योगदान मिलता है सरकार की तरफ से और उसमें कोलेटरल आपका नहीं लगता है, इंटरेस्ट काफी कम लगते हैं और आपको टाइम काफी ज्यादा मिलता है ये लोन लौटाने के लिए। तो अगर हम एक कंपैरेटिव एंगल से देखें तो बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो वहां से न लेके आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सरकार का काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अभी 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, आपको क्या लगता है सरकार की इस स्कीम से क्या युवा उनके साथ रहेगा या आपकी बात परिवर्तन होना है? मुझे तो ये लगता है कि युवा को साथ देना चाहिए क्योंकि देखिए अगर भारत में स्टार्टअप्स बनेंगे तो भारत का कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो अब आगे चल के तो युवा ही डेवलपमेंट करेंगे। तो और अगर सरकार युवाओं का साथ सरकार दे रही है तो इट्स वेल एंड गुड देन। मतलब अब 27 में फिर से बीजेपी की लहर आने वाली है? जी मुझे तो लगता है